हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल एसएम क्लासेस में। और आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसकी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पिछले वीडियो में सारे क्वेश्चन बहुत प्यार से समझा चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो भी ज़रूर देखें। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center। ये कहता है एक सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस दे रखी है और इसमें कहा है इसमें कॉर्ड है। मान लीजिए ये कॉर्ड है ए और बी और ये इसका सेंटर है ओ। अब अगर मैं यहाँ से इसे जोड़ दूँ तो ये भी रेडियस होगी, यहाँ से इसे जोड़ दूँ तो ये भी रेडियस होगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सर्कल के सेंटर से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट को मिला दें, सर्कल के किसी भी कोने को मिला दें तो उस लाइन को हम रेडियस कहते हैं। ये कहता है कि ये वाली रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी। ठीक है जी। अब ये कहता है कि ये सेंटर के ऊपर जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने, देखिए ये ए बी कॉर्ड ने सेंटर पर एक एंगल सबटेंड किया हुआ है, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का राइट एंगल। ये हमें कहता है किसने राइट एंगल सबटेंड किया है। आपको दो चीज़ें पूछी गई हैं। आपको कहा गया है एक तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालिए और दूसरा आपसे पूछा गया है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर की। जो इसमें सेक्टर बच रहा है, इसमें सेक्टर ही है शायद, हाँ जी सेक्टर ही दिया है। सो देखिए सबसे पहले सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं। सेक्टर का एरिया क्या, तो सिंपल सा फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। यहां पे देखिए जो रेडियस है, रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर और आपका जो एंगल है वो भी दिया हुआ है 90 डिग्री। राइट एंगल कहा है तो 90 डिग्री। तो हम एरिया निकालते हैं। सो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो हम एरिया निकालते हैं ये माइनर सेक्टर का एरिया का फार्मूला होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 अपॉन 360 पाई 22 अपॉन, इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो अच्छा, उसमें लिखा है कि पाई को 3.14 यूज़ करें। पाई की ये भी वैल्यू होती है, सो हम इसे यूज़ करेंगे। सो हमने लिखा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10। देखिए जिसकी कटिंग करते हैं, इसको थोड़ा और एलोब्रेट करके लिखते हैं। ये है 90 अपॉन 360, इसको मैं मल्टीप्लाइड बाई 314 अपॉन 100 कर देता हूँ और ये भी 10 इंटू 10 जो है 100 हो जाएगा। सो यहाँ से 100 से 100 कट गया, 90 नीचे 4 आ जाएगा, 9 4 36 और यहाँ से इसे काटिए एक बार तो ये आ गया आपका 2 और 30 14 17 14 157। ठीक है जी, 157 आ गया। सो हम अपॉन 2 आ गया। इसको और एलोब्रेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप लिख के दे सकते हो 1757 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, आप इसको एलोब्रेट करना चाहें, आप तोड़ना चाहें थोड़ा सा तो 2 से क्या डिवाइड फर्दर कर दीजिए। 7 2 14, 1 7 और 8 16.5। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है आपके माइनर सेक्टर का एरिया। देखिए अगर ये एक सर्कल है और ऐसे ये जो पूरा का पूरा पोर्शन बना है ना, इसे मैं माइनर सेक्टर कहता हूँ कि ये माइनर सेक्टर है, छोटा सेक्टर। हम पहले वीडियो में पूरी बात कर चुके हैं। इसके अलावा अब ये जो पोर्शन बच गया है, ये वाला, इसे कहेंगे मेजर सेक्टर, जो बड़ा सेक्टर है। तो अब देखिए, अब हमें दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकालिए। सो अगर हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना चाहें तो फार्मूला उसके लिए भी असल में वही होना चाहिए, थीटा अपॉन 360। बट ये सोचिए कि अगर ये वाला थीटा 90 था तो पीछे को जो पूरा एंगल बचा, ये वाला, ये कितना बचा? 270 डिग्री। तो या तो आप वैसे कर लीजिए या आप पूरे सर्कल के एरिया में से, आप सर्कल का एरिया निकालिए, उसमें से ये वाला एरिया घटा दीजिए। मान लीजिए मेरे सर्कल का एरिया 10 था, पूरे सर्कल का एरिया 10 है
और ये जो मेरा सेक्टर है माइनर वाला, इसका एरिया आ रहा है 3, तो मेरा मेजर का कितना हो जाएगा 7। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इसे एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी सेक्टर। सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से हमें माइनस करना है ये 78.5। सो इसे खोलिए, ये देखिए ये कितना बना, ये बना 314/100 लिख देता हूँ, और इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर, और माइनस वहाँ से देखिए 78.5। सो ये तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। सो आपके पास बचा 314 माइनस 78.5। सो आप इसे माइनस कर दीजिए 314.00 करके 78.50 करके, तो जो भी आता है 5, यहाँ से आपके पास आ रहा है टोटल 235.5। ठीक है जी, तो ये बच गया हमारे पास 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दोनों ही आंसर बड़े आराम से निकल गए, माइनर सेक्टर का भी और मेजर सेक्टर का भी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। पहले ही कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन को पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। क्वेश्चन को रीड ज़रूर कीजिए, बिना रीड किए क्वेश्चन समझ नहीं आता है। आप सोचते हैं कि हम एक बार देख लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन को पहले बारीकी से देखना होता है कि उसमें इन्फॉर्मेशन दी क्या है और हम फाइंड क्या कर सकते हैं। ये कहता है कि सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक आर्क है, इसका नाम रख देते हैं ए बी। आर्क और कॉर्ड में फ़र्क होता है, कॉर्ड अंदर होती है, आर्क बिल्कुल सर्कमफ्रेंस के ऊपर होती है। ये कहता है कि इस आर्क ने एंगल जो है वो सबटेंड किया हुआ है 60 डिग्री यहाँ पर। अब ठीक है जी, और ये पूछता है कि द लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहले तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। इस आर्क की लेंथ बताइए, ये जो बाहर बाहर का पोर्शन है। देखिए सबसे पहले आइए जो जो चीज़ें हमें दी हैं उनको लिख लेते हैं। रेडियस कितनी दी गई है हमें, रेडियस ऑफ सर्कल पूरा लिखेंगे, वो दी हुई है हमें 21 सेंटीमीटर। एंगल सबटेंडेड कितना है, एंगल सबटेंडेड आप जब एग्जाम में लिखें तो इन चीज़ों को पूरा लिखा कीजिए। एंगल सबटेंडेड वो है 60 डिग्री। सो अब देखिए, अगर तो मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना होता, पूरा एरिया निकालना होता, फिर तो मैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर करता। लेकिन मुझे सर्कमफ्रेंस का छोटा सा हिस्सा निकालना है। ये पूरा जो बाहर बाहर से जो ये राउंड है, इसको निकालने के लिए हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 पाई आर करते हैं जी। सो अगर मैं 2 पाई आर को थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो सेम मुझे छोटा सा पोर्शन का एरिया दे देगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है कि क्यों किसी चीज़ का फार्मूला ऐसे क्रिएट होता है। सो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क, सो आर्क की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। तो वैल्यूज पुट कीजिए, यहाँ पर है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 22 अपॉन 7 और मल्टीप्लाइड बाई आर, आर इज 21। सो यहाँ से देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, 6 1 6 6 6 36, और काफ़ी कुछ काट सकते हैं आप अभी भी। यहाँ देखिए 2 3 3 से यहाँ काट देता हूँ 7 7 से ये खत्म हो गया। सो आंसर टोटल बचा मेरे पास 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर्क की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। स्क्वायर नहीं लिखना है, यहाँ पे एरिया नहीं निकाला हमने। अगर एरिया निकाला होता तो हम उसके ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, लेकिन हमने एक लेंथ निकाली है तो इसलिए सिर्फ सेंटीमीटर में। सो पहला पोर्शन बहुत आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये कहता है अब कॉर्ड, देखिए इस क्वेश्चन में इसने कॉर्ड के बारे में बात नहीं की थी, मगर ये फिर भी कहता है कि जो कॉर्ड है, कोरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड ने जो सेगमेंट बनाया है उसका एरिया निकालिए। यहाँ देखिए, अगर मैं इस आर्क के पॉइंट ए और बी को आपस में मिला लेता हूं, तो जो आर्क के एंड थे वो अब एक कॉर्ड के एंड बन गए हैं। ये रेड वाली जो लाइन बन गई है ये कॉर्ड बन गई है। कॉर्ड हिंदी में शब्द है जीवा, जीवा कहते हैं हिंदी में। सो ये कॉर्ड बन गई है। इस कॉर्ड ने जो ये वाला पोर्शन छोड़ा है जिसे मैं रेड कर रहा हूं, जिसे मैं शेड कर रहा हूं,
दिस पोर्शन इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। सो जो इस कॉर्ड ने जो कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट बनाया है वो है ये रेड पोर्शन। हमें इस रेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अगर आप इस रेड पोर्शन और इस ट्राइंगल को ढंग से देखें, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ठीक है। इस चीज़ को करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं। मान लीजिए, देखिए मेरे पास एक शेप ऐसी है, ऐसी एक शेप है आइसक्रीम के कोन की तरह, ठीक है जी। अब ये जो कोन पूरा बना, मैंने आपको कहा था जो ये पिज्ज़ा का स्लाइस होता है ये सेक्टर होता है, देखिए अगर आप ढंग से देखें तो ये एक सर्कल से ही कट के बना हुआ है ना। सो अगर मुझे सिर्फ इस वाले अगर मुझे ये रीजन चाहिए तो मैं इसमें से जो ये ट्राइंगल बन रहा है मैं इस ट्राइंगल का एरिया घटा सकता हूँ। मतलब अगर मैं इसमें से एक ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास सिर्फ ये ऊपर का पोर्शन ही बचेगा। अगर आइसक्रीम में से आप नीचे का सेक्शन निकाल दो तो आपके पास सिर्फ ऊपर का सेक्शन बचेगा। क्लियर? सो हम यही स्ट्रेटर्जी, यही तरीका हम यहां यूज करने वाले हैं। आइए देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट, इसके लिए हमें सबसे पहले जो एरिया ऑफ सेक्टर आया है उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना होगा। तो क्या हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है? नहीं, ये जो हमने ऊपर निकाला ये लेंथ थी, ये तो लेंथ थी। सो सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहीं पे हम सेम फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन वो तब होता है अगर बेस और हाइट दिया हो। इसमें हमें बेस और हाइट के बारे में नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि इसकी जो लाइंस है ये 21 है, ये 21 है। इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। मुझे तो ये भी दिख रहा है कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्यों? आमने सामने की लाइंस बराबर हैं, ये वाला एंगल 60 है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होना चाहिए, तो 60 60 60, तो इसका मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। सबको पता है? किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। सो यहाँ देखिए कुछ चीज़ें, आइए क्या क्या कॉमन निकल सकता है। पहले मैं वैल्यू भर देता हूँ। वहाँ देखिए थीटा है 60/360 और पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 21/21 और साथ में माइनस √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब साइड, तो यहाँ पे ट्राइंगल की साइड 21 और 21 है। अगर हम ढंग से देखें इन दोनों में से 21 21 को हम कॉमन उठा सकते हैं बड़े आराम से। देखिए पहले कटिंग कर लेते हैं। वहाँ पे 1 और 6, यहाँ पे भी आप इसे 3 करके यहाँ पे 11 कर दीजिए, ठीक है। आप इसे बाहर खींच लीजिए, आप पूरा का पूरा जो भी है। अगर आप कटिंग करना चाहें तो कटिंग कर सकते हैं आप। सो यहाँ पे देखिए कटिंग कर लीजिए अगर आसान लगता है तो 7 3 21, ये खत्म हो गया। यहाँ पे एक ही 21 बचता है, बाकी सब कट चुका है। सो यहाँ से देखिए क्या बचा, ये बचा 21 माइनस, वहाँ से देखिए ये है √3/4 और 21 इंटू 21 अगर आप करोगे तो ये होता है 441 होता है जी, इतना होता है। इसको हम थोड़ा सा खोल सकते हैं और अब बुक में देखिए, यहाँ से आइए। अब ये वाली टर्म एक हो गई, ये वाली टर्म अलग है। इन दोनों का हम अगर एलसीएम ले लें तो क्या बनता है? अच्छा यहाँ पे 11 भी है, तो 11 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 11 ये आएगा आपका 231, सॉरी। सो ये इतना बच गया। आप इस क्वेश्चन को बुक के हिसाब से एनसीईआरटी में आंसर यही दिया है, आप इसको 231 माइनस 441 √3/4 आप इसको लिख के छोड़ सकते हैं। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, एनसीईआरटी बुक में इतना ही दे रखा है आपका आंसर। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, वो आपको लास्ट में शो करना पड़ेगा। ठीक है जी, आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5th।